एक नई ऊर्जा, एक नई जोश के साथ, एक नई ऊर्जा, एक नई जोश के साथ आज इंटर का एग्ज़ाम समाप्त होगा और टेंथ का एग्ज़ाम आपका शुरू होने वाला है। हमारे बिहार राज्य के नौनिहालों का एक नई शुरुआत 17 तारीख से। मैं शुभकामना देता हूं आपको कि 17 तारीख का पहला एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी के एक नई मोड़, एक नई टर्निंग पॉइंट की तरफ ले जाएगा। 17 तारीख से लेके 24 तारीख के बीच में जितने भी एग्ज़ाम्स हों वो आपका अच्छे से हो। प्यारे बच्चों, एक बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपने 2 साल मेहनत किया है 9th और 10th। बिहार बोर्ड की कोशिश रहती है कि 10th से ही एग्ज़ाम पर क्वेश्चंस आए, लेकिन संभवतः वो 9th के भी क्वेश्चंस आपके उसमें होंगे। आपको पूर्ण तैयारी करनी है, गहन अध्ययन के साथ आपको परीक्षा देना है। डीप स्टडी जिस बच्चे का होगा वो अच्छे से ही अच्छा से अच्छा करेगा। यहाँ एक बात समझने की है, बोर्ड में आज जो पेपर आपका प्रैक्टिकल का है उसके 80 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होंगे, और जो पेपर प्रैक्टिकल नहीं है जिस पेपर में, उसके क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। उसमें आपके साथ चॉइस है कि आप 50% क्वेश्चन का ही जवाब दें। 80 मार्क्स के हैं तो 40 क्वेश्चन का आंसर देना है ऑब्जेक्टिव। 100 मार्क्स के हैं तो आपको 50% क्वेश्चन ही यानी 50 मार्क्स के आंसर्स देने हैं। अब बाकी आती है सब्जेक्टिव्स की बात। यहाँ एक पॉइंट समझने का है, एक बात समझने का है प्यारे बच्चों, कि आप ये सोचते हो कि ये क्वेश्चन मुझे अच्छे से नहीं आ रहा, इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, और इस चक्कर में आपके साथ ये होता है कि आपका कोई ना कोई क्वेश्चन छूट जाता है। फिर वहाँ मार्किंग के समय अगर आपने 5 मार्क्स के क्वेश्चन छोड़ दिए, 10 मार्क्स के क्वेश्चन छोड़ दिए, तो आपकी जो ग्रेडिंग होगी, अगर आपका 80% का वो सब्जेक्टिव में से 40 अगर हटा देते हैं तो 40 मार्क्स में 10 क्वेश्चन खत्म होते हैं 10 मार्क्स के, तो 30 मार्क्स के ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आपका मार्किंग होगा। यहाँ एक बात समझना है, ये जरूरी नहीं है कि आप अगर जो आंसर्स आ रहे हैं अच्छे उससे पहले लिख लें। जिसके आंसर्स आपको कम आ रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि उस क्वेश्चन को छोड़ना। जितना आ रहा है क्वेश्चन नंबर डालकर उतना जरूर उसका जवाब दे, उसमें भी कुछ ना कुछ मार्क्स आपके आएंगे। तो ये एक गुरु मंत्र है आज का कि किसी भी परिस्थिति में कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, एकदम चिल रहना है, हैप्पी रहना है और अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेकर परीक्षा के लिए निकलना है। जब तक माँ बाप का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक सफलता आपके कदमों से आपके करीब आते आते निकल जाएगी। सफल होना है तो संस्कारी बनना है, और संस्कार आपके घर से आएगा, आपके पेरेंट्स से आएगा। आप ये सोचिए कि आपके पेरेंट्स ने, आपके माता पिता ने आपकी कितनी मेहनत की है, अपने जिम्मे की सारी छोटी छोटी खुशियों को खत्म करके आपके लिए बड़ी बड़ी खुशियों को खरीदा है, परेशानियां उठाया है। माँ की उस चेहरे को याद करना जब परीक्षा की तैयारी करो, बाप अपने पिताजी के उस मेहनत को याद करना कि कितनी मेहनत के साथ उन्होंने यहाँ तक आपको पहुंचाया है, और उन सारी चीजों को दिमाग रखकर एकदम एक भी क्वेश्चंस का आंसर नहीं छोड़ना है, और कोई परेशान भी नहीं होना है, क्योंकि ये ध्यान में रखना है कि ये आपकी पहली सीढ़ी है और अंतिम सीढ़ी आपका कहीं ना कहीं कोई अच्छी सी जॉब, अच्छी चीजें आपके लिए इंतजार कर रही है। तो पहली सीढ़ी जो चढ़ता है वही अंतिम सीढ़ी तक पहुंचता है, और मैं आपकी इस उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आप अच्छे से एग्जाम दें और अच्छा से अच्छा रिजल्ट प्राप्त करें। धन्यवाद।